अगर हम लोगों ने जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खोला तो तब तो हमारे तोते उड़ गए भाई। अगर आपके पास सही एक्यूरेसी, सही टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आप लोग जेईटी के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाएंगे। 250 में से अगर आपके 200 मार्क्स आ रहे हैं बेटा तो वो बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। बहुत अच्छे मार्क्स 99 या फिर 100 परसेंटाइल भी आप स्कोर कर लोगे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप करोगे, जितनी बार रिपीट करोगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को एनालिसिस करोगे, उतना ही मार्क्स आपके बढ़ने वाले हैं। क्लास 12 स्टूडेंट्स, ये वाली वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहां पे मैं आप सभी का सबसे बड़ा पेन पॉइंट है उसके बारे में बात करने आया हूं, जिसका नाम है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 12 के जो सीयूटी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उन सभी बच्चों के जहन में एक ही डाउट है कि सर जीएटी को कैसे करना है। क्योंकि अगर हम सिलेबस देखें तो सिलेबस में कुछ समझ नहीं आ रहा है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा छोटा है। लेकिन अगर मैं जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाया तो वहां पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन पेपर के अंदर। और मेरे को यह भी पता है कि जनरल टेस्ट के अंदर अगर अच्छे मार्क्स स्कोर कर दिए तो मैं बहुत ज्यादा कंपटीशन से आगे निकल जाऊंगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो जीएटी के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, 100 परसेंटाइल भी लेके आते हैं और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाते हैं। तो यहां पे स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको पढ़ना है और क्या क्या चीजें नहीं करनी है, और तभी आप लोग अपने जीएटी के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ पाएंगे और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहली चीज अगर मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूं तो आप सभी को पता है कि सीयूटी के होते हैं 3 पार्ट्स। सबसे पहले पार्ट को हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज टेस्ट, जिसके अंदर आप सभी के पास 13 लैंग्वेजेस लेने का ऑप्शन होता है। जनरली बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज लेते हैं। सेकंड पार्ट होता है आपका डोमेन टेस्ट, जिसके अंदर आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, अकाउंटेंसी, इस टाइप के। अब थर्ड पार्ट है जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है, वो है जीएटी। अगर जीएटी का अगर मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखूंगा ना तो इतना सा देखो, अगर सिलेबस सेक्शन में जाके जीएटी का अगर मैं देखूंगा तो सिर्फ और सिर्फ इतना सा सिलेबस दे रखा है। और अगर यहां पे देखें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग के अंदर दे रखा है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग और जनरल साइंस। लेकिन अगर हम लोगों ने जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खोला तो तब तो हमारे तोते उड़ गए भाई, हमारे से क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे। तो यहां पे मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे लगातार मेरे बैच के अंदर आके भी, जब मैं YouTube के ऊपर पढ़ा रहा होता हूं या फिर मैं बैच के अंदर पढ़ा रहा होता हूं तो सर सिलेबस बता दो। तो सिलेबस नहीं पता है तो ये वाली वीडियो आपके लिए तब भी इंपॉर्टेंट है, और कैसे पढ़ना है वो तो मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो यहां पे देखिएगा कि इसके आपके जीएटी के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। अगर आप बहुत बड़े एग्जामिनेशन की बात करेंगे, एसएससी की बात करेंगे, आप बैंकिंग की बात करेंगे, आप सीसेट की बात करेंगे जो यूपीएससी का एक पार्ट होता है, आप आईएएस की बात करेंगे, तो उसके अंदर ये वाला जो एग्जामिनेशन है, ये वाला जो पार्ट है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक अलग पार्ट है, लॉजिकल रीजनिंग एक अलग पार्ट है, आपका जनरल अवेयरनेस एक अलग पार्ट है। लेकिन सीयूटी के अंदर एक साथ मर्ज कर दिया गया है और एक साथ आप सभी से सवाल पूछे जाते हैं। तो आप सोचिएगा कि सिलेबस बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। तो कैसे पढ़ना है, इस समुद्र के अंदर खो नहीं जाना है, इस जंगल के अंदर कुछ भी आप कहीं पे इधर उधर भाग गए ना, आप भटक जाओगे। बचे हुए समय के अंदर ना आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे अगर सही गाइडेंस आपने नहीं पकड़ी तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप अगर आपको बताऊं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर अगर आप देखेंगे सिलेबस आपको बहुत ज्यादा छोटा सा दे रखा है, बहुत ज्यादा प्यारा सा दे रखा है। लेकिन रियलिटी के अंदर यहां पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिक कैलकुलेशंस है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंडर्स, रेशियो, प्रोपोर्शन, एज, नंबर, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एवरेज, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, 2D 3D, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड डीआई और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो क्लास 10th तक की जो मैथमेटिक्स है ना, तो उतना आपको से पूछा जाता है। बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, लिटरली बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन गेम कहां चेंज होता है, वहां पे चेंज होता है जो कि है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपके पास सही एक्यूरेसी, सही टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आप लोग जेईटी के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाएंगे। और लेकिन जिनके पास सही कॉन्सेप्ट्स और सही तरीके हैं ना, वो अपनी एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल टाइम मैनेज करते हुए अपने एग्जामिनेशन के अंदर मार्क्स लेके आएंगे। तो आई होप आप लोगों को अगर सही स्ट्रैटेजी नहीं पता है तो आप लोग ये इस वाली वीडियो के ऊपर आए हैं, लेकिन एक सही तरीका और एक सही कॉन्सेप्ट अगर पढ़ना है तो आप लोग क्लास के अंदर आइएगा। मैं डेफिनेटली बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चों का फीडबैक है कि रेगुलरली पढ़ाई करके उन लोगों के जो मैथ्स का डर था कि क्लास 10th के बाद मैथ्स हमने छोड़ दी थी, मैथ्स समझ नहीं आती थी, लेकिन रेगुलरली क्लास करने के बाद, होमवर्क करने के बाद, डीपीपीस करने के बाद, आपके वीडियो सॉल्यूशंस देखने के बाद हर चीज समझ में आने लगी है और क्वांट के अंदर एक अलग मतलब मैं बोलूंगा कॉन्फिडेंस आ रहा है बच्चों को। तो आपको भी आएगा, आप भी उन बच्चों से अलग नहीं है, बस आपके अंदर एक डिसिप्लिन की और एक कमिटमेंट की अभी तक दिक्कत है। अगर आप लोगों ने एक डिसिप्लिन और एक कमिटमेंट पकड़ लिया ना, डेफिनेटली आप लोग जीएटी के अंदर मार्क्स अच्छे लेके आने वाले हैं। अब मैं बात करता हूं यहां पे
लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग आप मैं बोलूंगा कि चाहे किसी भी बोर्ड से पढ़ते हो, किसी भी बोर्ड का करिकुलम का पार्ट नहीं है, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग बेसिकली अगर आप चैप्टर्स देखेंगे ना, बहुत बेसिक है। ये एक स्टूडेंट जो एक पढ़ा लिखा इंसान होता है ना, उसका जो इंटेलेक्ट होता है, उसकी सोचने की समझने की क्षमता होती है, उसका कोई डिसीजन मेकिंग होती है, वो होती है लॉजिकल रीजनिंग। बस वो जो आप रोजमर्रा की जीवन के अंदर क्वेश्चंस या फिर चीजें सॉल्व कर रहे होते हैं ना, वो शब्दों के अंदर पुरो के एग्जामिनर आपके सामने दे देता है। वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट ऑफ जीएटी, जो कि जिसका नाम है लॉजिकल रीजनिंग। सिर्फ एक बार आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एक बार आपको क्वेश्चंस करने और धपाधप उसकी प्रैक्टिस करनी अगर आपने शुरू कर दी है, तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, आप सारे के सारे करके आओगे, कम समय के अंदर करके आओगे और फुल मार्क्स लेके आने वाले हो। राइट। अब मैं बात करता हूं, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है ये, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस अगर आप देखें तो बिल्कुल ये अलग एक अपना समुद्र है। अगर जीएटी एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो जनरल अवेयरनेस उसका एक अलग ही समुद्र है। जितना पढ़ो उतना कम है। स्टैटिक जीके कभी नहीं खत्म हो सकती आपकी, करंट अफेयर्स कभी नहीं खत्म हो सकता आपका, जनरल नॉलेज कभी नहीं खत्म हो सकता। लेकिन कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। अगर यहां पे मैं एक छोटी सी स्ट्रैटेजी अगर आपको बताऊं, तो आप समझे कि जीएटी का जो पार्ट है, जीएटी बेटा 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास, इसके अंदर अगेन आपके पास क्या आता है, स्टैटिक जी क्या आता है, करंट अफेयर्स आता है, और आपके पास आता है क्या, जनरल नॉलेज। आप खुद सोचिएगा कि जीएटी के टोटल क्वेश्चन आने हैं 50, तो मोर और लेस आपके 18 से 20 क्वेश्चंस यहां से बन जाते हैं, 16 से 17 क्वेश्चंस यहां से बन जाते हैं, और बचे हुए क्वेश्चंस, ठीक है, आपके पास 8 से 10 की रेंज के क्वेश्चंस इसके अंदर बनते हैं। 8 से 10 की रेंज के क्वेश्चंस आपके पास इसके अंदर बनते हैं। यहां पे आपके पास 20 क्वेश्चंस या फिर अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं यहां पे। ठीक है, तो यहां पे 8 से 10 क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, जीके बिल्कुल छोड़ दें, जनरल अवेयरनेस बिल्कुल छोड़ते नहीं, आपको कैसे पढ़ना है वो मैं समझाऊंगा। लेकिन आपका ज्यादा जोर ना होना चाहिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर। अगर आप लोग, क्योंकि वो श्योर शॉर्ट मार्क्स हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट परसेंटेज का आता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट ब्लड रिलेशनशिप का आता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट एनालॉजी का आता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का आता है, तो आप वहां पे क्वेश्चंस करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अगर आपने प्रैक्टिस ज्यादा कर रखी है, तो आप डेफिनेटली क्वेश्चंस कर लोगे। वहीं पे जीके जितना पढ़ लो, शायद आपने जो पढ़ा वो नहीं आया, करंट अफेयर जिस महीने के आपने पढ़ा वो नहीं आया, स्टैटिक जीके जो आपने पढ़ा वो नहीं आया। तो इसी वजह से पॉसिबिलिटी के ऊपर खेल रहे हैं हम कि अगर आप लोगों ने क्वांट और रीजनिंग कर लिया, तो मोर और लेस आप लोग अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, 40 क्वेश्चन सही करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और 40 क्वेश्चंस मतलब 200 मार्क्स। 250 में से अगर आपके 200 मार्क्स आ रहे हैं बेटा, तो वो बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, बहुत अच्छे मार्क्स, 99 या फिर 100 परसेंटाइल भी आप स्कोर कर लोगे अप्रोक्सीमेटली 200 मार्क्स के पास। तो इसी वजह से दिस इज द स्ट्रैटेजी आप लोगों को क्वांट और रीजनिंग के ऊपर करना है। अब मैं बात करता हूं स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। जीके को रेगुलरली पढ़ो। अगर आप लोग मेरे साथ इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं, तो यहां पे मैं आपके साथ क्वेश्चंस साझा करता रहता हूं। उन पीपीटीज को, उन नोट्स को रेगुलरली पढ़ते रहो। यहां पे डिस्कशन भी करते हैं हम लोग कि किस तरीके से आगे पढ़ाई करनी है। ठीक है, इनको रटने मत बैठना। जीके कभी नहीं रटी जा सकती। डेली बेसिस पे पहले 5 पन्ने पढ़े, जो मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं, लेट्स से पहले पेज 5 पेजेस पढ़े, और अब अपनी पढ़ाई रोज करनी शुरू कर दी है। नेक्स्ट डे आए हो, वो 5 पेज रिवाइज करो, अगले 5 पेज पढ़ो। थर्ड डे आए हो, पहले के 10 दिन के पहले 10 पेजेस पढ़ो, फिर 5 पेज पढ़ो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग रिवाइज करते चीजें याद कर लोगे जीके के अंदर। अब मैं बात करता हूं आपकी क्यूए के अंदर। क्यूए के अंदर आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी पड़ेगी। मैं झूठ नहीं बोल रहा, रट नहीं सकते हो। मेरी क्लासेस के अंदर बहुत बेहतरीन आपको कॉन्सेप्ट्स मैंने सिखा रखे हैं। आप लोग रेगुलरली आके वहां पे पढ़ सकते हैं और वहां पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर सकते हैं। क्वांट के अंदर टाइम लगेगा थोड़ा सा, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन प्रैक्टिस भी एक तरफा करा रखी है, कॉन्सेप्ट्स भी एक तरफा सिखा रखे हैं। अगर कॉन्सेप्ट्स पे आप पे पकड़ हो गई, क्वेश्चंस को बिल्कुल हवा में उड़ा दोगे। 15-15 सेकंड के अंदर, 30-30 सेकंड के अंदर क्वेश्चंस उड़ा दोगे आप लोग। लेकिन अगेन उससे पहले 30 सेकंड के एफिशिएंसी तक पहुंचने से पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, लेक्चर्स को अच्छे से देखना पड़ेगा। आपको प्रैक्टिस जितने ज्यादा करनी है, आप डीपीपी सॉल्व करें, मेरी पीपीटी सॉल्व करें, आपके पास मॉक टेस्ट पेपर्स हैं वो सॉल्व करें, आपके पास कोई बुक है उसे सॉल्व करें। सिर्फ और सिर्फ जीएटी के अंदर एक ही चीज आप सभी को सेल थ्रू कराएगी, आप सभी को आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी, वो है प्रैक्टिस। जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप करोगे, जितनी बार रिपीट करोगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को एनालिसिस करोगे, उतना ही मार्क्स आपके बढ़ने वाले हैं। और आपको क्या करना है, रीजनिंग का एक बार टॉपिक पढ़ लिया, मेरे लेक्चर्स आपने देख लिए, फिर जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं उन टीचर्स के आपने लेक्चर्स देख लिए, और रीजनिंग को चुपचाप से सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैंने जीके का बता दिया है, क्वांट का बता दिया है, रीजनिंग का मैंने बता दिया है। आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। एंड इफ यू वांट कि हाँ आप मेरे साथ पर्सनलाइज्ड पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपके पास लैंग्वेज जीएटी बैच चल रहा
रहा है, यहाँ पे आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। 2.0 भी बैच आने वाला है। यहाँ पे आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव डाउट डिस्कशन मिलेगा, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, आपको सीबीटी बेस्ड टेस्ट मिलेंगे, डीपीपीएस विद वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। और ये पूरा का पूरा कोर्स आपको 1600 रुपए में मिल रहा है। अगर आप लोग सीयूटी 300 कोड लगाएंगे, जीएटी इंग्लिश हिंदी 3 बैचेस आपको 3 सब्जेक्ट्स आपको मिल देंगे, जीएटी मिल जाएगा, इंग्लिश मिल जाएगा, हिंदी मिल जाएगा। एंड अगेन मैं बोल रहा हूं, अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी कम्युनिटी के अंदर जुड़ना चाहते हैं, कि जहां पे हर साल टॉपर्स निकलते हैं, हर साल वहां से बच्चे निकल रहे हैं, अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच रहे हैं, उस कम्युनिटी का पार्ट पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर बेटा। कोई डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, और कोई अगेन फिर से कोई डाउट है, आप लोग कुछ डाउट रखते हैं, फिर आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़िएगा। जीएटी एक हवा नहीं है, एक हवा बनाया हुआ है बच्चों ने, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन एक सही स्ट्रैटेजी, एक सही तरीके से, एक सही मेंटर के साथ अगर आप जीएटी करोगे, डेफिनेटली आप लोग सेल थ्रू कर जाओगे और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाओगे और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइएगा, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल पे आप लोग बता सकते हैं, एंड अगर आप बैच पे आएंगे तो बैच पे आप मिलिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। वरुण गोयल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, हर हर महादेव।